Hello, good morning everybody. Once again I am Ashutosh with the new topic. पिछले क्लास में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी और मेजरमेंट के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट्स क्या है इसको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज यूनिट? तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, और उसको संख्या में एक्सप्रेस करने के लिए एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, और उसको संख्या में हमें एक्सप्रेस करना है। तो क्या करना होगा? तो वी नीड, हमें एक चाहिए। क्या चाहिए? तो वी नीड ए नोन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ द सेम काइंड। वी नीड ए नोन रेफरेंस स्टैंडर्ड। एक दिया हुआ चीज़ होना चाहिए जिससे हम कंपेयर कर सके। तो नोन स्टैंडर्ड ऑफ द सेम काइंड, उसी तरह का, जिस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है उसी तरह का एक दिया हुआ चीज़ होना चाहिए जिससे हम कंपेयर करके उसको मेजर कर सकें और मेजर करके संख्याओं में एक्सप्रेस कर सकें। तो दैट रेफरेंस स्टैंडर्ड, वो जो दिया हुआ चीज़ है, दैट रेफरेंस स्टैंडर्ड will be called your unit. That reference standard, that reference standard, reference standard will be called, इसका नाम हम लोग यूनिट देंगे, will be called यूनिट। ओके, तो अब आपको कितना यूनिट सेलेक्ट करना होगा? तो अब आपके पास तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, तो आपको सिर्फ तीन ही यूनिट चुनना है। सबके यूनिट चुनने की ज़रूरत नहीं है। इसी तीन से बाकी सारे टर्म्स का भी यूनिट निकल जाएगा। तो हमारा तीन फंडामेंटल क्या है? तो लेंथ है, मास है और टाइम है। तो हम लेंथ के लिए कुछ यूनिट्स चुनेंगे, मास के लिए कुछ यूनिट्स चुनेंगे और टाइम के लिए भी कुछ यूनिट्स चुनेंगे। तो जो लेंथ मेजर करना है तो लेंथ के लिए हम क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? तो लेंथ के लिए बहुत सारा यूनिट है। सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, इंच है, यार्ड है, लाइट ईयर है। बहुत सारा यूनिट है जिससे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। लाइट ईयर है। मास है, तो मास के लिए हमारे पास ग्राम है, किलोग्राम है, टन है, क्विंटल है। बहुत सारा यूनिट है जिससे हम मास को मेजर कर सकते हैं। टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास सेकंड है, मिनट है, आवर है, ईयर है, सेंचुरी है। बहुत सारा यूनिट्स है जिससे हम समय को मेजर कर सकते हैं। तो हमें लेंथ, मास और टाइम, हमें तीन ही टर्म का यूनिट सेलेक्ट करना पड़ता है, 1 2 3। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इसी का यूनिट सेलेक्ट करना है। और जितना भी रेस्ट टर्म्स मेरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका यूनिट अपने आप निकल जाएगा। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम एरिया बताए थे कि एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। तो हम अगर लेंथ का यूनिट मीटर सेलेक्ट करते हैं तो एरिया का यूनिट अपने आप निकल जाएगा। यूनिट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा? तो अगर हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं तो ये मीटर स्क्वायर, अपने आप एरिया का यूनिट आ गया।
हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे हम लोग फोर्स को पिछले क्लास में ब्रेक किए थे, तो फोर्स आया था मास इंटू लेंथ इंटू टाइम टू द पावर -2। ठीक है, ये हमारा डिपेंडेंस आया था। तो अब इस आधार पे हम फोर्स का यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? तो फोर्स का यूनिट है मास इंटू लेंथ इंटू फोर्स। इन तीन टर्म पे डिपेंडेंट है, तो मास को हम अगर ग्राम में मेजर करें, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करें और टाइम को सेकेंड में मेजर करें, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2 इसका यूनिट हो गया। अगर मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करें, लेंथ को मीटर में मेजर करें और टाइम को सेकेंड में, तो केजी मीटर सेकेंड -2 इसका यूनिट हो गया। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि हमें सिर्फ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेलेक्ट करना है और बाकी टर्म्स का यूनिट अपने आप निकलता चलेगा। ठीक है, तो हम यूनिट समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं जब हम तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेलेक्ट कर लें कि हमें तीन फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उसका यूनिट हम किस किस चीज़ में मेजर करेंगे। तो जैसे अगर हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकेंड, अगर हम तीन फंडामेंटल सेलेक्ट कर लें और इसके बाद इन तीनों को सेलेक्ट करने के बाद बाकी जितना भी फिजिक्स का टर्म है, इन सारे टर्म्स का हम यूनिट्स अगर एक जगह इकट्ठा कर लें, रेस्ट टर्म्स का यूनिट्स को एक जगह इकट्ठा कर लें, तो मेरा एक सिस्टम ऑफ यूनिट सेलेक्ट हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब फिजिक्स में जितना भी टर्म्स हम यूज करेंगे उन सारे टर्म्स के यूनिट का एक जगह जो कलेक्शन होगा, दैट विल बी योर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, तो तीन सिस्टम हमारा अभी हम लोग देखेंगे। जो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स है दैट इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, इसका दूसरा नाम, इसको हम लोग गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। गॉसियन सिस्टम, गॉसियन सिस्टम। तो व्हाट इज दिस सीजीएस सिस्टम? तो सीजीएस, तो सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, जी फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इसका मतलब हुआ कि सीजीएस सिस्टम में हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को मेजर करेंगे ग्राम में और टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड। तो ये पहला सिस्टम होगा सीजीएस सिस्टम, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को हम लोग सेकेंड सिस्टम, सेकेंड में मेजर करेंगे। तो दिस विल बी योर फर्स्ट सीजीएस सिस्टम, ये पहला सिस्टम होगा। अब तीन फंडामेंटल का हमने यूनिट सेलेक्ट कर लिया है। अब इस तीन के आधार पे हम बाकी सारे रेस्ट टर्म्स के यूनिट्स को एक जगह इकट्ठा करेंगे, तो दैट विल बी योर फर्स्ट सिस्टम सीजीएस सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सेकेंड सिस्टम को देखते हैं। सेकेंड सिस्टम जो होगा उसका नाम हम लोग देंगे एफपीएस सिस्टम। एफपीएस, एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। अभी भी ब्रिटेन में इसको हम लोग यूज करते हैं, ये ब्रिटिश सिस्टम भी कहलाता है। तो एफपीएस का फुल फॉर्म हो गया, एफ स्टैंड्स फॉर फुट, ये फुट में आ गया। पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, ये पाउंड हो गया। और एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड, तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो इससे निष्कर्ष हुआ कि इस सिस्टम में
हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे फुट में, और पाउंड को मास को मेजर करेंगे पाउंड में, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड। तो ये मेरा सेकंड सिस्टम बनेगा, एफपीएस सिस्टम। तो ये सिस्टम ब्रिटेन में अभी भी यूज होता है। हम लोग इसका यूज बहुत कम ही करते हैं। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं जब हमें किसी रूम का लेंथ बताना पड़ता है, रूम की लंबाई क्या है, रूम का साइज क्या है। तो 12 फीट इंटू 15 फीट, इस तरह से बोलते हैं कि 12-15 का रूम है। मास बताने के लिए हम लोग जब कोई केक खरीदते हैं तो वहाँ पाउंड यूज करते हैं कि 1 पाउंड 2 पाउंड का केक है, ठीक है। और जब हम किसी वेट मशीन को खरीदते हैं वेट लिफ्ट करने के लिए, तो वहाँ भी पाउंड यूज करते हैं। तो हम लोग एफपीएस सिस्टम को बहुत कम ही यूज करते हैं। हमें कभी हाइट बताना होता है कि किसी का हाइट कितना है, तो हम लोग बोलते हैं 5 फीट 6 इंच, बोलते हैं 5 फीट 6 इंच। ओके, तो हम लोग एफपीएस सिस्टम को यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम ही अमाउंट में यूज करते हैं। तो दैट विल बी योर सेकेंड सिस्टम। अब जो थर्ड सिस्टम है उसका नाम है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। और इसे हम लोग सिस्टम ऑफ इंजीनियर्स भी बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंजीनियर्स। ओके, तो एमके सिस्टम का नाम सिस्टम ऑफ इंजीनियर्स भी है। अब यहाँ एम के एस, तो एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, के फॉर किलोग्राम, एंड एस फॉर सेकेंड। एस से फिर मेरा सेकेंड आ गया। तो एम के सिस्टम में इससे निष्कर्ष निकला कि हम लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, लेंथ हो गया मीटर में, मास हो गया किलोग्राम में, और टाइम हो गया सेकेंड। ठीक है, एम के सिस्टम में मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करेंगे। तो ये मेरा 3 सिस्टम हो गया, सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस। अब अब एक प्रॉब्लम भी आया कि अब अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम यूज होने लगा। कहीं सीजीएस यूज हो रहा था, कहीं एफपीएस, कहीं एमकेएस। तो हमें एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा कि हमें कन्वर्जन फैक्टर आना चाहिए। जैसे कोई लेंथ फुट में बोल रहा है और कोई लेंथ सेंटीमीटर में बोल रहा है, तो हमको फुट को सेंटीमीटर में बदलना आना चाहिए, नहीं तो हम एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे। जैसे एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, तभी हम एक दूसरे की बात समझ पाएंगे। तो अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम यूज होने से समस्या होने लगी। दूसरी समस्या आई कि अभी तक हमने 3 ही फंडामेंटल सेलेक्ट किया था, लेंथ, मास और टाइम। तो जैसे जैसे फिजिक्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो लेंथ, मास और टाइम 3 तो था ही, लेंथ, मास एंड टाइम। अब इसके बाद जब हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना शुरू किए, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जब स्टार्ट किए तो हमको एक नया टर्म मिला, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर एक डिराइव क्वांटिटी था, इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश किया गया कि ये किसी भी तरह लेंथ, मास और टाइम पे डिपेंडेंट हो जाए। तो देखा गया कि टेम्परेचर किसी भी तरह से ना लेंथ पे डिपेंडेंट है, ना मास पे और ना टाइम पे। ओके, तो हमें एक नए टर्म को फंडामेंटल बनाने की ज़रूरत पड़ गई। इसी तरह जब आगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना शुरू किए, तो अब यहाँ एक नया टर्म आया, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये करंट भी लेंथ, मास और टाइम पे डिपेंडेंट नहीं था। तो इसका मतलब हुआ कि हमें 3 टर्म से मेरा फंडामेंटल का काम नहीं हो रहा है, हमें फंडामेंटल टर्म्स की संख्या को बढ़ानी पड़ेगी। उसी तरह हम लोग जब ऑप्टिक्स, लाइट पढ़ना शुरू किए, तो लाइट का कितना अमाउंट किसी एरिया में आ रहा है प्रति सेकेंड, तो हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी टर्म डिफाइन करना पड़ गया। ठीक है, फिर जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में आए, तो मॉडर्न फिजिक्स में
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमको एक नए टर्म की ज़रूरत पड़ी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें क्या कि लेंथ, मास और टाइम जो मेरा 3 फंडामेंटल है, इससे हमारा काम नहीं चल रहा है, और एक देश से दूसरे देश में ये कन्वर्ट करने की जो समस्या थी, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो, हर देश में यूज होता हो। तो इसके लिए 1971 में 1971 में जो साइंटिस्ट लोगों की मीटिंग हुई, इसमें डिसाइड किया गया कि एक हम इंटरनेशनल सिस्टम बनाएं जिसका नाम एसआई यूनिट दिया गया। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, तो एस, चूँकि ये मीटिंग जो है वो फ्रांस में हुआ था, तो इसके फ्रेंच नाम से इसका नाम डाला गया। इसका फ्रेंच नाम है सिस्टमे इंटरनेशनले डी डैश यूनिट्स, सिस्टमे इंटरनेशनले नेशनले डी डैश यूनिट्स। ओके, तो इसके फ्रेंच नाम से इसका नाम एसआई यूनिट पड़ा, एस एंड आई, लेकिन इसका इंग्लिश नेम हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। इंग्लिश में हम इसे इंटरनेशनल सिस्टम बोलेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम एसआई, और सिस्टम है इंटरनेशनल डी डैश यूनिट्स, ये इसका फ्रेंच नाम। तो 1971 में जेनेवा में, फ्रांस में साइंटिस्ट लोगों की मीटिंग हुई, उसमें हम लोग एसआई यूनिट डिफाइन किए कि हम अब इस यूनिट को इंटरनेशनली यूज करेंगे, और इसमें जो मेरा 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था उसकी संख्या को बढ़ा के 7 कर दिया गया। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट जो है, इस एसआई यूनिट में सिस्टम में इंटरनेशनल, माने इंटरनेशनल सिस्टम में आपके पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसमें इसकी संख्या को हम बढ़ा के 7 कर दिए। तो वो कौन कौन 7 फंडामेंटल है? तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसमें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो पहला था लेंथ, फिर है मास, और फिर है टाइम। ये तो 3 मेरा पहले से था, लेंथ, मास और टाइम। अब इसमें हम 4 नया ऐड किए हैं। एक है टेम्परेचर, टेम्परेचर चौथा हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, करंट पाँचवा हो गया। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7th हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इस तरह से हम एसआई यूनिट में 7 फंडामेंटल टर्म्स इंक्लूड करते हैं। तो अभी 7 को फंडामेंटल मानेंगे, फिर बाकी जितना भी रेस्ट टर्म होगा वो सारा मेरा डिराइव टर्म होगा। ठीक है, अब इन सातों टर्म का हमको 7 यूनिट सेलेक्ट करना पड़ा, तो जिसका नाम हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स देंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो इन सातों टर्म्स को मेजर करने के लिए हम 7 यूनिट चुने। तो लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए जो यूनिट चुना गया दैट इज केल्विन, करंट के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। तो इस तरह 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स हम लोगों ने बनाया। इसके बाद इन सातों फंडामेंटल यूनिट्स का सिंबल्स बनाया गया कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो रिप्रेजेंट्स के लिए मीटर के लिए M,
किलोग्राम के लिए केजी, सेकेंड के लिए एस, केल्विन के लिए के, एम्पियर के लिए ए, कैंडेला के लिए सीडी और मोल के लिए MOL। ओके, ई हम हटा दिए। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया आपका एसआई यूनिट। अब इसके साथ साथ इसमें 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ऐड किया गया। 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी मतलब मेन टर्म्स को हेल्प करने के लिए 2 टर्म हमको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ा। तो वो 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी था, पहला था प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा था सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये सप्लीमेंट्री है, मतलब मेन टर्म्स को हेल्प करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए। तो प्लेन एंगल के लिए हम फिर इसका यूनिट चुने, तो प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट बना रेडियन, और सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट बना स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। अब रेडियन का भी सिंबल बनाया गया। तो रेडियन के लिए हम या तो ऊपर सबस्क्रिप्ट में C लेटर लिखें, या जैसे पाई रेडियन, पाई लिख के ऊपर C लगा दिए, और या हम RAD यूज करें रेडियन के लिए, और स्टेरेडियन के लिए सिंबल बना SR। तो ये मेरा SI यूनिट हो गया। तो अब जाके मेरा 4 सिस्टम रेडी हो गया, CGS, FPS, MKS और SI। लेकिन हम लोग अपने पूरे कोर्स में SI यूनिट ही यूज करेंगे, ठीक है। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है और इसमें सारे टर्म्स इंक्लूडेड है। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में हम लोग प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।